और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए विदेश के दौरे पर है और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी साइप्रस में ही, जब यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। कल उनका संबोधन बहुत अहम रहा और अब ये भारत 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज कनाडा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर भी सबसे खास बात कि G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले चूंकि 2 दिन का ये साइप्रस का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये तस्वीरें साइप्रस से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति निकोस ने उनका एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया था। यहां साइप्रस के लिमासोल भी गए और वो तस्वीरें भी आपने देखी जब होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की थी। बच्चों को दुलारते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे खास बात, दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें पीएम की तरफ से ये कहा गया कि साइप्रस में कई भारतीय कंपनीज है, इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है और ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर भी है। और ये तस्वीर इस कड़ी में बहुत अहम हो जाती है। हालांकि यहां पर पीएम की तरफ से यह भी कहा गया कि इस साल के आखिर तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये प्रधानमंत्री का 4 दिवसीय दौरा है और आज दूसरा दिन है साइप्रस में। कल साइप्रस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं पर उनका संबोधन हुआ। और दोनों कंट्रीज के बीच में जिस तरह का व्यापार को बढ़ावा देने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डिस्कशन किया, वो बहुत अहम हो जाता है। बिजनेस बढ़ाने को लेकर यहाँ पर चर्चा की। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत के स्टार्टअप सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, भारत और साइप्रस के अभी कूटनीतिक रिश्तों की मैं बात कर रही थी, जो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। और अब यहाँ के लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका औपचारिक स्वागत हो रहा है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी कल आपने वो तस्वीर देखी जब भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए कविता पढ़ी और किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ साइप्रस पहुंचने पर, वो तस्वीरें आपने देखी। हालांकि अब से कुछ देर बाद वो राष्ट्रपति निकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है और इस यात्रा के देखिए 4 मकसद भी हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का, यानी IMEC, जो कि हिस्सा है इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने भी इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में समर्थन दिया है। दूसरा, पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की को संदेश यहां से जरूर जा रहा है
क्योंकि तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है और तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। अब ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री इस वक्त साइप्रस में मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर तुर्की को मिर्ची जरूर लग रही होगी। लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश तुर्की करता आया है और पाकिस्तान ने भी हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया था, जिसकी वजह से साइप्रस सरकार बहुत नाराज भी है। तुर्की ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, पूरी दुनिया को संदेश जाता है और इससे पहले भी ऑपरेशन सुकून में साइप्रस ने साथ दिया था। 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम रोल निभाया था। इंडियन नेवी की तरफ से उसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया गया था और इसी तरह 2011 में भी लीबिया गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में मदद की थी। तो इससे पहले साइप्रस कई मौकों पर भारत की मदद करता आया है और अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी तो एक बार फिर से इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में ये मुलाकात बहुत अहम रहने वाली है। कुल मिलाकर 2 दिवसीय दौरा है साइप्रस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ साइप्रस हमेशा से रहा है। 2026 में यूरोपियन यूनियन की परिषद की अध्यक्षता भी साइप्रस करने वाला है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से भारत का सपोर्ट किया है और पीओके से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी में भारत के पक्ष में बात उठाने का वादा भी किया है। भारत ने साइप्रस को 1960 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद मान्यता दी थी। इससे पहले यूएन और एनएसजी में भी भारत का सपोर्ट करता आया है साइप्रस। भारत ने हमेशा अलग अलग इंटरनेशनल मंच पर साइप्रस की संप्रभुता और तुर्की के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के पुनर्मिलन का समर्थन किया है। भारतीय जनरल के.एस. थिमैया, पी.एस. ज्ञानी और डीपी चंद यूएन शांति मिशन में कमांडर रहे हैं। जनरल थिमैया का 1965 में साइप्रस में ही निधन हुआ था और बड़े सम्मान से उन्हें आज भी यहां पर याद किया जाता है।